ये देखिए दिल्ली में रहते हुए 5 साल हो गए और सारे बाल हमारे झड़ चुके हैं। तो जो तैयारी कर रहा होगा उसी के बनेंगे। 5-6 साल की मेहनत है हमारी। वीडियो वायरल करी इन्होंने, जिन बच्चों ने वहाँ पे पत्थरबाजी करी थी, चलो ठीक है, उनका सामने आना चाहिए। उनकी फ़ोटो वायरल कर दी, उनकी वीडियो वायरल कर दी, होना भी चाहिए। गलत काम किया था कुछ बच्चों ने वहाँ पे, तो वो वायरल होना चाहिए। लेकिन उन पुलिस वालों का भी तो करो जिन पुलिस वालों ने पत्थर चलाया था। उन पुलिस वालों का करो जिन्होंने रात को जो है वहाँ पे जो महिलाएं, जो लेडीज़, जो स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स थी वहाँ पे, उनके ऊपर उनके गिरवान पे हाथ डाला था। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से देहरादून में युवाओं के साथ बर्बरता बढ़ती गई थी पुलिस की ओर से, उसको लेकर लगातार पूरे प्रदेश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में और भर्ती घोटाला जिस तरह से उत्तराखंड में देखने को लगातार मिल रहा है, उसको लेकर CBI जाँच की मांग को लेकर आज जो युवा है वो 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे जो युवा है वो लगातार CBI जांच की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और इसी मुद्दे को लेकर आज हम आए हैं ग्राउंड जीरो पर। युवाओं से बात करते हैं कि क्यों आखिर इतने महीने हो गए हैं लगातार CBI जांच की मांग को लेकर, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी आश्वासन इन युवाओं को नहीं दिया जा रहा है। और जिस तरह से जो इनकी मांगे हैं, इसको लेकर अब आगे इनकी ओर से क्या कदम उठाया जाएगा, ये अब देखने वाली बात होगी। तो चलिए इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। नमस्कार। नमस्कार। लगातार जिस तरह से देहरादून में एक हिंसक बर्ताव युवाओं की ओर हुआ था, इस पर आप लोगों की ओर से लगातार आवाज़ उठाई जा रही है, लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। देखिए, लगातार आप देख रहे हैं क्योंकि आप लगातार कवरेज कर रहे हैं। पिछले साल भी UP SSSC भर्ती घोटाला रहा, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाला रहा, सहकारी बैंकों में भर्ती घोटाला रहा, LT भर्ती घोटाला रहा। जितने भी एग्ज़ाम इस प्रदेश में हो रहे हैं, सरकारी जितनी भी भर्तियां हो रही हैं, हर भर्ती धांधली का भेंट चल रहा है। इस अगले महीने जनवरी 8 तारीख को जो भर्ती पटवारी का होता है वो भी धांधली का भेंट चल गया। उसके बाद अगला जो एग्ज़ाम हुए 2 दिन पहले, उस भर्ती का भी आशंका ऐसी जताई जा रही है, ऐसे सूचनाएं आ रही हैं कि कहीं ये भर्ती भी जो है धांधली का भेंट न चल गया हो। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड जो है, यहाँ पर उद्योगों का बहुत बड़ी अपार संभावना है। उद्योग जो है धंधे सीमित मात्रा में है। यहाँ की युवा जो है सरकारी भर्ती की पर ही निर्भर रहता है और बहुत मेहनत यहाँ का युवा करता है, रात दिन एक कर देता है। उनके जो परिजन हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं, खून पसीने की मेहनत से लोग लेबरी करते हैं, होटलों में बर्तन मल रहे हैं। आप देखोगे ना, आप उत्तराखंड से जब बाहर जाओगे, दिल्ली और जयपुर राजस्थान की तरफ जाओगे, तो आपको हर होटल पे उत्तराखंड का युवा वहाँ पर होटल में काम करता हुआ दिखता है। कई परिजन जो है ना, होटलों में काम करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लोन लेते हैं, कर्जा करते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य सही रहेगा और हमारा जो वृद्धावस्था रहेगा वो कहीं ना कहीं सुरक्षित रहेगा। लेकिन सरकार की गलत नीतियों के चलते लगातार प्रदेश का जो युवा है ना, वो बहुत ज़्यादा उनके साथ छलावा हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। हर बार युवाओं के साथ ठगी हो रही है और हम बार क्योंकि आज हम उत्तराखंड युवा एकता मंच के बैनर तले साथी राहुल पंत, साथी पीयूष जोशी जी के साथ जो है 1 दिवसीय भूख हड़ताल में बैठे हैं। हमारी साफ मांग है कि जो जितने भी सरकारी भर्ती में धांधली हुई है, उन सभी भर्तियों की CBI की जाँच हो और जो आम छात्राएँ देहरादून में ना अपने हक और अधिकार की लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ रहे थे, उन पर जो धाराएं लगी हैं वो धाराएं वापस ली जाए। उनको साथी बॉबी पवार और अन्य जितने साथी आज जेल में है ना, जेल के सराखों पे है, उनको जो है रिहाई की उनकी मांग करते हैं। सवाल कहना है कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, मैं बार कह रहा हूँ, ये वही जनता है जिन्होंने आपको सराखों में पहुँचाया है और ये वही जनता है, वो यही युवा हैं जो आपको नीचे ज़मीन में उतारेंगे, पता भी नहीं चलेगा। और ये जो सत्ता का जो गरूर, जो सत्ता का घमंड आप कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके पतन का ताबूत होगा। चलिए सर, आपसे जानना चाहेंगे, हाल ही में धामी सरकार की ओर से नकल विरोधी कानून लाया गया है। क्या अब युवाओं को उस जो विरोध है, जो लगातार विरोध कर रहे हैं, क्या इस कानून से राहत मिलेगी? क्या सरकार पर भरोसा कर पाएगा युवा? देखिए, कोई भी कानून हो, निश्चित ही तौर पर उससे युवाओं को राहत मिलती है, लेकिन जो सवाल अभी भी वहीं का वहीं खड़ा है, क्योंकि जो परीक्षाएं पहले से लीक है उस पर ये कानून लागू नहीं होगा। क्योंकि जो कोई भी कानून लागू होता है, जिस तारीख से वो लागू हुआ है उससे आगे की डेट के लिए लागू होता है। तो जो पीछे की परीक्षा है, मैंने JEE की परीक्षा दी थी और आज उसमें 4 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं और 1 साल होने को तैयार है। सरकार अभी भी ये नहीं बता पा रही है कि वो पेपर लीक हो, अगर वो पेपर लीक हुआ है तो वो निरस्त होगा या नहीं होगा। मैं JEE का खुद तैयारी कर रहा था, तो हमारा मानना ये है कि सरकारें इन चीज़ों को क्लियर करें और जो पहले के पेपर हैं उन सब में CBI की जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, जो लोग दोषी हैं उन पर सजा हो, CBI की जांच हो और उसके बाद जब CBI की जांच हो जाए उसके बाद एक ट्रांसपेरेंसी के साथ नई परीक्षाएं करवाई जाए और तब जाके युवाओं को सरकार पर पुनः विश्वास जगेगा कि हाँ, अब सरकार निष्पक्षता से कार्य कर रही है। लेकिन जब तक CBI की जाँच नहीं होगी, कैसे युवाओं को भरोसा होगा? और दूसरा, जो हमारे साथी हैं बॉबी पवार और अन्य साथी हैं,
उनको रिहा किया जाए। क्योंकि कोई भी छात्र, आप देखिए पीछे छात्र बैठे हैं, ये कोई भाड़े में बुलाए गई भीड़ नहीं है, ये छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी करने वाला छात्र अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेगा तो फिर वो तैयारी किस बात की कर रहा है? आप देखिए ना, जब कोई आदमी यहाँ पर से IAS बनेगा, कोई PCS बनेगा, कोई SDM बनेगा, कोई JEE बनेगा, तो जब उसे अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं होगा तो वो क्या नौकरी करेगा? तो हम, और आप देखिए उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है कि जो जिसे बने हुए तो 23 साल हो रहे हैं, लेकिन ये आपदाओं की मार, पलायन की मार और काफ़ी सारी मारें झेल रहा है पहले से। आप देखिए केदारनाथ में आपदा आई, अभी जोशीमठ में आपदा आ रही है, पिथौरागढ़ में, पहाड़ी राज्यों में आपदाएं आती रहती हैं और वहाँ आज भी संसाधनों का अभाव है। हम कहते हैं कि डिजिटल इंडिया हो गया, लेकिन अभी जाके देखिए लीथी के गांव या बागेश्वर के गांव या पिथौरागढ़ के दारमा वैली के गांव, वहाँ आज भी सिग्नल नहीं है। वहाँ बच्चा कैसे पढ़ाई करे? वहाँ के माँ बाप अपने दूध बेचकर या अनाज बेचकर और चीज़ें बेचकर अपने बच्चों को लोन लेकर हल्द्वानी या देहरादून भेजते हैं कि बच्चा जाके पढ़ाई करेगा और अपना तो भविष्य सिक्योर करेगा, हमारा भी भविष्य सिक्योर होगा। लेकिन आज बच्चा लाठी डंडे खाकर मुकदमे लगवाकर घर आ रहा है, तुम्हारी भी सब। तो लगातार 2-3 महीने से आप लोग जो हैं वो भर्ती घोटाले को लेकर CBI जांच की मांग कर रहे हैं। कोई भी कार्रवाई सरकार की ओर से, कोई आश्वासन कुछ नहीं दिया गया है, लगातार आप कर रहे हैं। क्या लग रहा है कितने महीनों तक अभी ये चलेगा? कब तक सरकार को आप जगाने का काम करेंगे? क्योंकि महीने में महीने आ रहे हैं लेकिन आश्वासन या कोई जवाब सरकार की ओर से नहीं मिल रहा है। देखिए, एक पुराने जो कवि हैं उन्होंने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाए तो संसदें आवारा हो जाती हैं। तो हमने संसदों को आवारा नहीं होने देना। हम सड़कों में बैठे हैं अपने अधिकार की लड़ाई के लिए। हम ना कोई नेता है और ना हमने कभी नेतागिरी करनी है। हम लोग अपने अधिकार की लड़ाई के लिए बैठे हैं कि परीक्षा पेपर सही से होंगे, मैं JEE बनूंगा, भाई IAS बनेगा, कोई दूसरा एग्ज़ाम निकालेगा और आगे जाकर देश की सेवा करेगा। तो हम लोग तो ना हम लाठी डंडों से डरने वाले लोग हैं और ना हम संविधान के खिलाफ चलने वाले लोग हैं। हम संविधान को मानते हैं, इस देश के संविधान को मानते हैं और संवैधानिक तरीक़ों से हम यहाँ पर गांधी जी की राह बताकर, जो गांधी जी ने राह बताई थी सत्याग्रह की, हम उस सत्याग्रह में बैठे हैं। अगर हम लोग उपद्रवी होते तो आज ये धरना हमारे सरकार ने कब के कब ख़त्म कर दिया होता। तो हमारी जो मांगे हैं कि जो देहरादून में शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे हैं, उन साथियों के साथ बर्बरता ना की जाए। जो साथियों को जेल में बंद किया गया उन्हें रिहा किया जाए। हम सभी संविधान को मानने वाले लोग हैं, सरकार को मानने वाले लोग हैं और तभी हम यहाँ सत्याग्रह की राह में बैठे हुए हैं। चलिए सर, आपसे बात करेंगे। आज मैं देख रही हूँ यहाँ पे सब युवा है, लगातार युवा ही प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस एज में युवा अपने भविष्य की चिंता करते हैं, आज धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। लगातार महीनों से ये चला आ रहा है, कब तक चलेगा? देखिए, ये तब तक चलेगा जब तक युवाओं अपने हक की लड़ाई जो है जीत नहीं जाते। पहले तो जो युवा आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा, कर्म के युद्ध में निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिनका ज़मीर जिंदा होता है वो खुद चल कर आते हैं। तो आज देखिए, हम लोग सब तैयारी करने वाले युवा हैं। ये देखिए, दिल्ली में रहते हुए 5 साल हो गए और सारे बाल हमारे झड़ चुके हैं। दिल्ली में तैयारी करते करते, मुखर्जी नगर की खाक छानते 5 सालों से तैयारी कर रहे थे और PCS का एग्ज़ाम नहीं आ रहा था। और इस बार PCS का एग्ज़ाम आया, मेंस भी था। तो हमें एक उम्मीद जगी कि जो है कैलेंडर सही से होगा और चीज़ें जो होंगी सही होंगी। हम इस उम्मीद से दिल्ली की पूरी तैयारी छोड़ के हम उत्तराखंड में आ गए, क्योंकि मुझे लगा कि UPSC भी 3-4 बार दे दिया है और बाकी एग्जाम्स भी दे दिए, नेट का भी हो गया है, तो शायद इस बार अपने राज्य की सेवा करने का मौका मिल जाएगा। मगर बार बार पेपर लीक। ये मजबूरी में बैठे धामी जी। आज ये उत्तराखंड युवा एकता मंच के संयोजक हम मजबूरी में बने हैं और ये आपके कारण बने हैं, ये सरकार के कारण बने हैं, ये पुलिस की लापरवाही के कारण बने हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, हम तो केवल ये कह रहे हैं, आप परीक्षा कराइए ना ईमानदारी से। हम तो परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। ये देखिए, मैं अभी भी अपने नोट्स, अपनी किताबें लेके यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। ये नोट्स जो तैयारी कर रहा होगा उसी के बने होंगे। 5-6 साल की मेहनत है हमारी। ये किताबें जो हमने भरी हुई हैं, ये यहाँ तक पहुँचने में, ये नोट्स बनाने में 5 साल लगे हैं। वो 5 साल के बाद आज हम यहाँ बैठे हैं धरने में। ये हमारी मजबूरी है, ये प्रदेश सरकार का दुर्भाग्य कि आज उनका भविष्य जो है आज यहाँ पे बैठा हुआ है। धामी जी को मैंने देखा परसों UP PCS में जो है फर्स्ट रैंक आने के लिए जो है लोगों को बधाई दे रहे थे। आपको ये सोचना होगा, ब्रेन ड्रेन की थ्योरी जो है दी थी, ब्रेन ड्रेन की थ्योरी जब दी थी उसमें ये कहा गया था भारत का दिमाग जो है बाहर जा रहा है। वो क्यों जा रहा है? वो इसलिए जा रहा है क्योंकि योग्य लोगों को यहाँ पे अवसर नहीं मिल रहे हैं। आप अवसर नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हमारा सिस्टम जो है पैरालिसिस की ओर है। आज पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स की ओर बढ़ रहा है। आप देखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव फटीग आ चुका है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है आज पैरालिसिस की ओर बढ़ रहा है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को आप देखिए, उनके अंदर कार्य करने की क्षमता ही नहीं बची है। हमारी सरकार से यही मांग है कि योग्य लोगों को जो है रोजगार मिले, भर्ती घोटालों की CBI जांच हो। आप दिखाइएगा उत्तराखंड की विभिन्न भर्तियां जो अभी खाली पड़ी हुई हैं, लगभग 56,000 पद जो है अभी खाली है, उनको कौन भरेगा? सबको रोजगार देना चाहिए सरकार ने। रोजगार अगर नहीं देने में सक्षम है तो अन्य राज्यों के जैसे बेरोजगारी भत्ता लाइए। आप कह रहे थे जो है मुख्यमंत्री जी ने लास्ट टाइम कहा था, मुख्यमंत्री उदयमान योजना हम लोग लाएंगे। जो UPSC और UK PCS और अन्य जगह जो है मेंस लिखेगा उन्होंने, उनको जो है हम लोग जो है 50-50 हज़ार रुपये देंगे। मैंने 2 बार लिखा, मुझे 1 बार भी नहीं मिला। क्या आपके पास ये योजनाएं खाली चुनाव के समय आती हैं?
हम जैसे युवा जो तैयारी कर रहे हैं वो आपके लिए केवल वोट बैंक हैं। अगर ये वोट बैंक हैं तो तैयार रहिए, 2024 का भी चुनाव आ रहा है। और लाला लाजपत राय एक बात वो कह के गए थे, जब उनके सर पे जो क्रिप्स मिशन की जब वो विरोध कर रहे थे ना, सर पे लाठियाँ बरसी थी, वही लाठियाँ आज भाई बॉबी पवार और बाकी लोगों के सर पे बरसी है। और वहाँ पे स्पष्ट लाला लाजपत राय एक बात बोल के गए थे, मेरे सर पे बरसी एक एक लाठी अंग्रेजों की ताबूत में कील ठुकने का काम करेगी। तो आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, चाहे वो हाकम सिंह हो या कोई और हो, स्पष्ट आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, जो युवाओं के सर पे बरसी एक एक लाठी है ना, वो उनकी भी ताबूत में कील अब ठुक चुकी है। और गुलजू दरबार में हम लोग न्याय की अर्जी लगा के आए थे और तुम्हारे खिलाफ घात भी डल चुकी है। अब न्याय गुलजू दरबार में होगा तुम्हारा। सरकार नहीं सुनेगी, सिस्टम नहीं सुनेगी, पुलिस नहीं सुनेगी, मगर उसके ऊपर भी एक सरकार है, ये बात ध्यान रखिए। जितना ये संविधान की किताब हम लोग मानते हैं, जितना इसको फॉलो करते हैं, उतना ही अपने धर्म को भी हम लोग मानते हैं। और ये बात याद रखिएगा, यहाँ कण कण में देवभूमि है, यहाँ कण कण में देवता वास करते हैं। और जब देवताओं का प्रकोप आता है ना, तो पूछते पूछते रह जाती हैं। ये बात भी ध्यान रखिएगा, जो भी आप प्रदेश को लूटने की और भ्रष्टाचार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम सोहन भट्ट है, मैं देवभूमि IAS में पढ़ता हूँ। अच्छा, आप यहीं पे हल्द्वानी में आप पढ़ते हैं, कितने सालों से आप यहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं? मैम मैं अभी 1 साल होने जा रहा है मेरे को। 1 साल होने जा रहा है। कभी सोचा था ऐसे अपनी भर्ती परीक्षाओं को लेकर ऐसे धरने पर बैठना पड़ेगा? मैम बिल्कुल नहीं, कभी नहीं सोचा था, ऐसा कभी नहीं सोचा हमने कि इस प्रकार से हम यहाँ पे जो है धांधलेबाजी की जो इतनी घटनाएं हो रही हैं, उनको उन मुद्दों को लेकर के हम यहाँ पे जो है बुद्धा पार्क जैसी जगह पर जो है यहाँ पे बैठेंगे अपनी मांगों की पूर्ति के लिए। CBI जांच चिल्लाएंगे, या जो हमारे वहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन लोगों की रिहाई के लिए हम इस प्रकार से यहाँ पे सरकार के सामने हाथ फैलाएंगे कि उनको रिहा करो। ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था, आज ये दिन भी देखने पड़ रहे हैं। हम लोगों ने इनको वोट दे करके जिताया था, लोकसभा में जिताया इनको, ठीक है। हम विधानसभा के चुनाव होते हैं यहाँ पे जिताते हैं, लोकल जो पंचायती चुनाव होते हैं वहाँ पर हमने इनकी सरकार बनाई है, लेकिन सरकार कभी हमारी जो है मांगें पूरी नहीं कर रही है। कभी आप इस एज में हैं जहाँ पर जो युवा होता है वो अपने भविष्य के लिए देखता है कि उसका भविष्य अच्छा होगा, वो अपना अच्छा करियर बनाएगा, लेकिन अब जिस तरह के हालात उत्तराखंड में बन रखे हैं, लगातार भर्ती घोटाले देखे जा रहे हैं। देहरादून में आपने देखा कि किस तरह का व्यवहार युवाओं के साथ हुआ है। अब आगे क्या कदम एक युवा की ओर से आपकी तरफ से उठाया जाएगा? मैम सरकार तो बिल्कुल, मेरे को लग नहीं रहा है कि सरकार कोई कदम उठाएगी इस प्रकार से। तो सरकार के ईगो पर बात आ चुकी है कि जैसे सरकार ने हमारी सिर्फ 2 मांगे थी कि जब तक आप जांच नहीं कर लेते हैं तब तक आप परीक्षा को थोड़ी देर के लिए टाल दें, या जांच भी जो है ये नहीं कि जांच चले जा रही है आप परीक्षा टाल ही रहे हो, जांच आप जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि परीक्षा होनी भी ज़रूरी है ना। एक सर्टेन टाइम पीरियड फिक्स किया जाए, उसके अंतर जो है आप जांच कंप्लीट करो, उसके बाद जो है आप पेपर करवाएं। ये मांग थी। तो सरकार की मंशा मेरे को लग नहीं रहा है। और जो स्टोन पेल्टिंग के वहाँ पे जो केसेस आए थे उसमें वीडियो वायरल करी इन्होंने, जिन बच्चों ने वहाँ पे पत्थरबाजी करी थी, चलो ठीक है उनका सामने आना चाहिए, उनकी फ़ोटो वायरल कर दी, उनकी वीडियो वायरल कर दी, होना भी चाहिए। गलत काम किया था कुछ बच्चों ने वहाँ पे, तो वो वायरल होना चाहिए। लेकिन उन पुलिस वालों का भी तो करो जिन पुलिस वालों ने पत्थर चलाया था, उन पुलिस वालों का करो जिन्होंने रात को जो है वहाँ पे जो महिलाएं, जो लेडीज़, जो स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स थी वहाँ पे, उनके ऊपर उनके गिरवान पे हाथ डाला था, उनका नाम। उन पुलिस वालों का जो है आप फ़ोटो वायरल करो जिनके यहाँ पे नेम प्लेट्स नहीं थी, उनका भी करो ना। सेम कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है ना हर जगह पे, तो उनका नाम, उनके फ़ोटो वायरल क्यों नहीं? जो 44 स्टूडेंट्स जो नकलची थे, आपने उनकी फ़ोटो वायरल नहीं करी है, सिर्फ उनके नाम दे दिए और रोल नंबर दे दिए। तो ये दोहरा एक प्रकार से सरकार व्यवहार कर रही है लोगों के साथ। चलिए, मतलब उत्पीड़न आप लोगों का किया जा रहा है, आप ऐसे देख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कि आज युवा यहाँ पर बैठने को मजबूर है। लगातार जो युवा हैं वो CBI जांच की मांग कर रहे हैं, लगातार सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। महीने हो गए हैं इन लोगों को CBI जांच की मांग को लेकर। हालांकि नकल विरोधी कानून सरकार की ओर से लागू कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से देहरादून में युवाओं के साथ बर्बरता हुई है, उसके विरोध में आज ये लोग 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि लगातार महीनों से जो सरकार को जगाने का ये युवा काम कर रहे हैं, आखिर कब सरकार जागेगी, कब इनके लिए जो एक ठोस कदम है कि CBI जांच की जो मांग कर रहे हैं वो कब लागू होगा। तो फिलहाल JJN की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पूजा भट्ट के साथ निशा उप्रेती, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।